हेलो बच्चों। मेरा नाम है पंकज वर्मा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने अल्फ़ाबेट सीखे थे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने अल्फ़ाबेट, उनकी प्लेस वैल्यू और उनके जो अल्फ़ाबेट की हमने क्या सीखा था। सिर्फ अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू हमने सीखी थी, उनके अपोजिट कौन बैठे हुए हैं और अपोजिट की प्लेस वैल्यू देखी थी। ठीक है बेटा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें सीखी थी क्योंकि इसके बाद हम लोग एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं, लेटर सीरीज, और ये सब चीज़ें लेटर सीरीज में यूज होंगी। तो लेटर सीरीज ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम लोग लेटर सीरीज से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बेसिकली जैसे हम लोग लेटर सीरीज स्टार्ट करेंगे तो लेटर सीरीज में हम लोग 5 तरह की सीरीज पढ़ने वाले हैं। पहले तो सिंपल बेटा हम लोग लेटर सीरीज से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेटर सीरीज के बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्फा नंबर सीरीज, जिसमें लेटर्स और नंबर दिए होंगे, जिनको हम लोग अल्फा नंबर सीरीज कहते हैं। अल्फाबेट नंबर सीरीज, अल्फा नंबर सीरीज। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा पैटर्न बेस्ड सीरीज। ये काफी इंपॉर्टेंट रहती है, पैटर्न बेस्ड सीरीज। थर्ड जो टाइप हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे बेटा, पैटर्न बेस्ड सीरीज। इसमें 5-6 तरह के पैटर्न्स बनते हैं, तो उन्हीं पैटर्न्स को हम लोग समझेंगे, पैटर्न बेस्ड सीरीज। और पैटर्न के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सीरीज बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट। कुछ सीरीज ना इंग्लिश अल्फाबेट पे भी बेस्ड होंगी। तो उसी तरह से जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा, वो क्या होगा, सीरीज बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट। डन, सीरीज बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट बेटा। और लास्ट जो टाइप पढ़ेंगे वो थोड़ी सी सीरीज हम लोग जैसे बैंकिंग में सीरीज आती हैं वैसे सीखेंगे, है ना। जैसे बैंकिंग में सीरीज आती हैं, बैंकिंग में टोटली डिफरेंट सीरीज होती हैं, बट थोड़ा सा बैंकिंग वाला पैटर्न भी हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, सीख लेंगे। ठीक है, जो सीरीज बैंकिंग में आती है सिर्फ वैसी सीरीज भी थोड़ा सा पैटर्न हम लोग देख लेंगे कि कैसे आती है। क्लियर है। तो बेसिकली चैप्टर जो है वो लेटर सीरीज है, बट लेटर सीरीज के अंदर ही हम लोग 5 तरह की सीरीज पढ़ेंगे जो लेटर पे बेस्ड होंगे। और कहने को तो ये लेटर सीरीज है, बट ये सेम ना बेटा नंबर सीरीज जैसी होंगी, इसलिए हमने लास्ट क्लास में अल्फाबेट के जो थे वो नंबर देखे थे ना, उनकी जो प्लेस वैल्यू सीखे थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले वो वाली वीडियो देखिए। ठीक है बेटा। ओके, तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं लेटर सीरीज पे। ठीक है बेटा। अब लेटर सीरीज में ना इस तरह से आपको सीरीज दे रखी है। ठीक है बेटा। देखो होती तो बेटा ये लेटर सीरीज है, बट ये चलती है ना बेटा नंबर सीरीज जैसी। ये सारी ना एक तरह की नंबर सीरीज होती है। तो इसमें भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न देखेंगे। पहले देखेंगे अगर सिंगल सिंगल लेटर दिया, तो सबसे पहले तरीका क्या होता है कि इनकी प्लेस वैल्यू से शुरू करते हैं। जैसे ए की प्लेस वैल्यू है 1, ई की है बेटा 5, आई की है बेटा 9, क्यू की है 17 और यू की है 21। ऐसे ही पढ़ा था। हाँ सर। तो कितने का गैप है सर, 4 का गैप है। 5 और 9 में कितने का गैप है, 4 का गैप। और यहाँ पे अगर 4 का गैप होता तो यहाँ 13, 13 और 4 का गैप होता 17, और 17 और 4 का गैप होता 21। तो हमारे पास जो पैटर्न बन रहा है वो क्या कर रहा है कि सिर्फ बीच में +4 ऐड कर रहा है। तो 13 किसका होता है बेटा, मुझे बताना। 13 एम क्या होता है। क्लियर है बेटा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जेड। जेड का कितना होता है सर 26, वाई का कितना होता है सर 25, टी का कितना होता है बच्चों 20, है ना, ऐसे ही होता है। और पी का कितना होता है बेटा 16। क्लियर है। तो जेड में से सबसे पहले हमने देखा कि जेड में से कितना गया 1, यहाँ कितना है 4। ओके, तो एक्चुअल में बीच में एक हमने मिस किया हुआ है, 23 था वाई का, तो ये 25 था, 25 में से 2 निकालना तो यहाँ पे क्या आएगा 23। ठीक है, तो यहाँ बीच में डब्ल्यू मिस किया हुआ है। तो यार देखना, z का था 26, y का है 25 और w का कितना है 23। तो गैप कितने का था सर 2 का। फिर गैप कितने का हुआ 3 का। फिर गैप कितने का हुआ 4 का। नेक्स्ट गैप कितने का होगा बेटा 5 का। तो एक्चुअल में सबसे पहले माइनस कर रहा है, -2 कर रहा है, फिर -3 कर रहा है, -4 कर रहा है, फिर -5 कर रहा है। और 16 में जब -5 किया तो बचा क्या 11, और 11 किसका था बेटा k का। नेक्स्ट देखते हैं, ए का है 1, डी का है 4, एच का है 8, एम का है 13 और जेड का है कितना बेटा 26। तो कितने का गैप है सर 3 का गैप है। कितने का गैप है बेटा 4 का गैप है। कितने का गैप है बेटा 5 का। फिर कितने का गैप होगा 6 का, तो 19। 6 में कितने का गैप होगा 7 का। 19 और 7 26। तो 19 किसका नंबर था बेटा एस का।
उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टी का कितना था बच्चों? 20। आर का कितना है बेटा? 18 है ना। पी का कितना है? 16। एन का कितना है? 14। एल का कितना है? 12। तो ये कितने के गैप पे चल रहे हैं सर? दो पे। 20, 18, 16, 14, 12। नेक्स्ट नंबर विल बी 10। और 10 किसका होता है? जर्सी नंबर 10 बेटा। इसको देखते हैं। ए का है 1, आर का है बेटा 18, सी का है 3, एस का है बच्चों 19, ई का है 5, ई का है बेटा 20 और जी का है 7। तो ये पैटर्न है जिगजैग फॉर्म में। दैट मीन ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। 1 का क्या बन रहा है? 3, 3 का 5, 7 का क्या हो जाएगा बेटा? 9। एक छोड़ के कौन आएगा? 9। और 9 किसका है बच्चों? आई का। अब इसको देखते हैं। 18 का 19, 20 और 21। 21 किसका है? यू का। तो सबसे पहला जो हमने लेटर सीरीज का पैटर्न देखा वो क्या था कि सिंगल सिंगल लेटर दिए गए। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब इसमें क्या किया कि सिर्फ दो दो का पेयर दिया गया। अब दो का पेयर जो दिया जाता है वो हमेशा जो साइकिल बनाता है, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। जैसे देख लेते हैं। ए का है 1, सी का है 3, ई का है 5, जी का है 7, आई का है 9। नेक्स्ट नंबर विल बी 11, है ना। जेड का है 26, एक्स का है 24, बी का है 22, टी का है 20, आर का है 18। नेक्स्ट नंबर विल बी 16। तो 16 किसका था बेटा? पी का। और के से कितने किलो मिठाई बांटनी है? 11 किलो। तो पहले का आंसर हुआ बेटा के पी। क्लियर है बच्चों? ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जेड का कितना है सर? 26। यू का कितना है सर? 21। इसका कितना है? 17। और इसका कितना है? 14। तो 26 में से 5 के 21, 21 में से कितने के बेटा? 4 के, है ना। पहले कितने के? 5, फिर के 4, फिर के 3। नेक्स्ट कितना आ जाएगा सर? -2। तो 14 में से 2 के तो बचा कितना बेटा? 12। ए का है 1, बी का है 2, डी का है 4, एच का है 8। तो ये क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। एक का डबल, दो का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल बेटा 16। 16 किसका है? पी का। और 12 किसका होता है? लड्डू कितने चढ़ाने हैं? 12। तो आ जाएगा एलपी। इसको देखते हैं। ए का है बेटा 1, ई का है 5, आई का है 9, क्यू का है 17। तो कितने सर? 4 ऐड किए जा रहे हैं। एक में 4 ऐड किया 5, 5 में 4 ऐड किया 9, 9 में 4 ऐड किया 13, 13 में 4 ऐड किया 17। तो 13 किसका है बेटा? एम का। नेक्स्ट देखते हैं। डी का है 4, एच का है 8, एल का है 12 और इसका है 20। दैट मीन ये कितने के गैप पे होगा? 16। तो 16 किसका था बेटा? पी का। डन। ओके। नेक्स्ट देखते हैं 2। ये किसका था? 5। एच का कितना है? 8 और के का कितना है? 11। एन का है 14 और क्यू का है 17। तो आप देखोगे बेटा ये 6 के गैप पे हो गए। 2 में 6 क्या? 8, 8 में 6 14, 14 में 6 क्या? 20। दूसरा 5 में 6 ऐड किया 11, 11 में 6 ऐड किया 17, 17 में 6 ऐड किया तो कितना आएगा बेटा? 23। तो 20 किसका होता है? टी का। और 23 किसका होता है बेटा? डब्ल्यू। उसी तरह से इसको देखते हैं। बी का है 2, एफ का है 6, जे का है 10, एन का है 14। तो नेक्स्ट क्या आएगा? 18, क्योंकि 4 के गैप पे चल रहा है। 2 में 4 ऐड किया 6, 6 में 4 ऐड किया 10, 10 में 4 ऐड किया 14, 14 में 4 ऐड किया बेटा 18। डी का कितना है? 4, 4 में 4 ऐड किया 8, 8 में 4 ऐड किया 12, 12 में 4 ऐड किया 16, 16 में 4 ऐड करेंगे 20। तो बेटा 20 किसका होता है? टी का। और राजा कितने का था? 18 का। तो दैट मीन इस तरह से। डन। अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं जिसमें तीन तीन के पेयर भी होंगे। तो ये ज्यादा सिंपल है। अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था एक सी फ्लोर एक्सपर्ट। सी फ्लोर एक्स क्या था? मल्टीपल ऑफ 3। और एक एजोटी था वो क्या था? मल्टीपल ऑफ 3 बेटा। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है अगर आप इसको देख के कर रहे होंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरह से है, देखते हैं जरा। जैसे दिया सी फ्लोर एक्स, तो सी का कितना होता है? 3। एफ का कितना होता है? 6। आई का कितना होता है? 9। एल का कितना होता है? 12। ओ का कितना होता है? 15। आर का होता है 18। 18 में 3 ऐड किए 21, 21 में 3 ऐड किए 24। अब ध्यान से सारे बच्चे एक बात समझना पहले। अगर कभी भी बेटा ऐसा हो जाए 22+7, दैट मीन v+7 हो जाए, तो हम लोग सीधा इसको 29 बनता है। बट 29 को 29 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 26+3। क्योंकि आपको पता है एबीसी में जो लेटर है 26+3। तो 3 किसका था? सी का, है ना। जैसे यहाँ पे क्या हुआ? 24 में कितना ऐड करना था? 27। और 27 को क्या लिखेंगे? 26+1। दैट मीन 26 को तो कंसिडर नहीं करेंगे। एक एक किसका है? ए का, है ना। जैसे मुझे बताना, अगर u में 9 ऐड करना होता तो u कितना था? 21, 21 में 9 का ऐड किया 30। और 30 को हम लोग क्या क्या लिखेंगे? 26+4। तो दैट मीन सीधा सीधा क्या लिख देंगे? डी। क्लियर है बेटा? मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ आई होगी। ठीक है। एक सेकंड दीजिए।
ओके, ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रेज हो गया, बट स्टिल हम लोग बाकी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अब वो क्या कहते हैं कि सर आर का कितना है 18, और यू का कितना हो जाएगा बच्चों 21, एक्स का कितना होगा 24, और ए का कितना है 1। अब ए में 3 ऐड किए 4, 4 में 3 ऐड किए 7, 7 में 3 ऐड किए 10, 10 में 3 ऐड करेंगे बेटा 13, और 13 में अगर हम लोग 3 ऐड करते हैं तो कितना बनेगा 16, और 16 में 3 ऐड करेंगे तो बेटा वो कितना बनेगा 19। तो 13 किसका होता है सर एम का, 16 किसका होता है बेटा पी, और 19 किसका होता है एस का। उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम का कितना है सर 13। देखो ये सिंपल है, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, नेक्स्ट नंबर विल बी 17, क्यू बन जाएगा आर एस टी यू वी एफ जी एच आई जे। तो ये कौन सा पैटर्न था सर, ये जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा इजोटी, है ना। इजोटी अगर आप पहले 4 लेटर देखोगे तो इसमें क्या दे रखा है इजोटी। और आप लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज एजोटी। सर एजोटी इज बेसिकली मल्टीपल ऑफ क्या होता है बेटा 5। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है बेटा, अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ई का नंबर कितना है 5, और जे का नंबर कितना है बेटा बताना जरा 10, ओ का कितना है बच्चों सर ओ का है 15, टी का है 20, 25, 25 में 5 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा सर 30। और आपको मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि 30 को कैसे लिख सकते हैं, सॉरी लास्ट क्लास में नहीं अभी सिखाया, 30 को कैसे लिख सकते हैं। आप लिखोगे 26 प्लस 4, 4 में 5 ऐड किया 9, 9 में 5 ऐड किया 14, 14 में 5 ऐड किया 19, 19 में 5 ऐड किया 24, 24 में 5 ऐड किया 29, 29 कैसे लिखते हैं 26 प्लस 3, है ना। तो 3 में 5 ऐड किया 8, 8 में 5 ऐड किया 13, 13 में 5 ऐड करोगे 18, 18 में 5 ऐड करेंगे बेटा 23। तो 13 किसका बेटा एम का, 18 किसका है सर आर का, और 23 किसका है बेटा डब्ल्यू का। उसी तरह से देखते हैं एच का कितना है 8, जे का कितना है 12, एल का कितना है 12, एन का है 14, पी का है 16, आर का है 18, टी का है 20, वी का है 22, और एक्स का है बेटा 24, ये आएगा 26, और 28 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2, और ये लिखेंगे 4। तो अगर मैं इसको पीछे करूं, अगर ऐसे भी कर सकते हो नहीं तो -2 कर रहे हैं, 8 के पीछे क्या आएगा 6, 6 के पीछे 4, और 4 के पीछे 2, दैट मीन ये होगा बी, ये होगा डी, और ये होगा एफ। क्लियर है। ओके, ये क्वेश्चन मुझसे ये वाला अरेंज हो गया था, तो पहले सबसे पहले इसको देखते हैं। तो ये क्या लिखा है ओ टी ई, है ना। तो सारे बच्चे एक बार देख लेना ये क्या लिखा था सर ओ टी, इसके आगे लिखा है पी यू एफ, उसके बाद लिखा है क्यू पी जी, उसके बाद लिखा है आर डब्ल्यू एच, और आपको ये फाइंड करना था। तो आपने क्या देखा 15, 16, 17, 18, 19 किसका होता है एस का, टी यू वी डब्ल्यू एक्स ई एफ जी एच आई। डन। तो अभी तक जो हमने पैटर्न पढ़े ये कौन से थे बेटा, ये सिर्फ 3 वाले पैटर्न थे। ठीक है, ये कौन से पैटर्न है, ये 3 वाले पैटर्न। अभी हम लोग जो लास्ट पैटर्न देखेंगे ये कैसे थे 4 प्लस, है ना, जो 4 या फिर 4 प्लस वाले पैटर्न है। जैसे बी का था 2, डी का है 4, एफ का है 6, एच का है 8, तो नेक्स्ट नंबर विल बी 10, 10 किसका है सर जे का। एम का है 13, इसका है 12, इसका है 11, इसका है 10, और नेक्स्ट नंबर विल बी 9, तो 9 किसका आ जाएगा सर आएगा। आर का है 18, टी का है 20, पी का है 22, इसका है 24, तो ये कितना आ जाएगा सर 26, 26 किसका है जेड का। जी का है 7, एफ का है 6, 5, 4, और ये कौन होगा 3 सी। तो ये आएगा जे आई जेड सी। डन, समझ पा रहे हैं सारे बच्चे। ठीक है। अब W का कितना होता है 23, X का कितना होता है 24, और यहाँ किसका आएगा 25, और ये है 26, 25 किसका बेटा Y का। O का है 15, 16, और 17 किसका होगा Q का, और 18 है R का। R S T U L M N O D E F और G। डन बेटा। अब इसको समझना, ए के बाद उसने कैपिटल ए कर दिया, फिर बी के बाद कैपिटल बी, फिर सी के बाद कैपिटल डी, डी के बाद कैपिटल ई, अब कौन आएगा ई, कैपिटल ई और स्मॉल एफ एफ। क्लियर। एच आई जे के एल एम,
IJKLMNN और कौन आ जाएगा बेटा? ओ। क्लियर? क्लियर है सभी को? JKLMNO इस तरह से। और देखते हैं ई का कितना है बेटा? ई का है 5, के का कितना है सर? के का है 11, क्यू का कितना है 17, तो 6 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 23। डी का कितना है सर 4, जे का कितना है सर 10, पी का कितना है सर 16, 16 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 22, है ना? बी का कितना है सर 2, इसका कितना है 8, इसका कितना है 14, तो ये क्या आ जाएगा 20। ए का है बेटा 1, जी का है 7, एम का है 13, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 19। 23 किसका है? डब्ल्यू का। ओके। 22 किसका है सर? वी का। 20 किसका है बेटा? टी का। और 19 किसका है बच्चों? एस का। डन? ओके। तो अभी जो हमने लेटर सीरीज देखी, लेटर सीरीज में एक सिंगल सीरीज हो सकती है, डबल हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है, 4 की हो सकती है, जब मोर देन 4 हो सकती है बेटा। क्लियर है? बट जो मैक्सिमम टाइम पूछी जाएगी वो 1 और 2 ही पूछी जाती है पेपर में। वो जितना ज़्यादा होगा उतना क्वेश्चन क्या हो जाता है बेटा? इजी बन जाता है। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं जिसमें दिया है लेटर और नंबर सीरीज। अब इसमें दो पैटर्न होते हैं, जब लेटर अपनी सीरीज बना रहे होंगे और नंबर अपनी सीरीज बना रहे होंगे। क्लियर है मेरी बात? बट कभी कभी ऐसा भी होगा लेटर और नंबर को जोड़ के एक सीरीज बन रही होगी। क्लियर है? कभी कभी किसी क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में वैसा होगा। अब देखते हैं एफ का नंबर कितना था 6, डी का कितना था 4, सी का 3, इसका 2, तो दैट मीन बीच में 5। 5 किसका होगा सर? ए का। 2, फिर 8, 8 का 16, 16 का 32, दैट मीन 2 का क्या हुआ होगा? 4 हुआ होगा। क्लियर है? ये देखते हैं ए ई आई, ये ओ है बेटा, ए ई आई ओ यू होगा। क्लियर है? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, कितने का गैप? 1 का गैप छोड़ा, 2 का गैप छोड़ा, 3 का गैप छोड़ा, नेक्स्ट नंबर विल भी 4 का गैप, तो क्या होगा 12 का स्क्वायर। और 12 का स्क्वायर होता है बेटा 145। समझ आए? देखो ये था 2 का स्क्वायर, और ये किसका था 3 का स्क्वायर, तो उसके बाद 5 का स्क्वायर है, उसके बाद 8 का स्क्वायर है। ना तो ये कोई प्राइम नंबर के स्क्वायर है, ना तो ये ऑड नंबर के स्क्वायर है। दैट मीन ये उसने डबल पैटर्न यूज कर रखा है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बड़ा सिंपल है, जे का होता है 10, एफ का होता है 6, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बना दिया? क्या बना दिया? 16। अब 10 का हुआ 9, जैसे हम लोगों ने मल्टीपल सीरीज पढ़ी थी ना कि एक कम होगा दूसरा इंक्रीज होगा, वैसा ही है इसमें। तो ये 10 का हो गया 9, 9 का हो गया 8, 8 का होगा 7, 7 का होगा 6, 6 किसका? एफ का। अब उसी तरह से जी का था, पहले एफ का था 6, जी का होगा 7, एच का होगा 8, इसका होगा 9 और इसका होगा 10, 10 किसका होता है? जे का। 10 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आंसर विल बी F60J। क्लियर? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखना। ए ई आई ओ यू, ए के बाद फिर से क्या आएगा? ए। बट ये आप लोगों से बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें अल्टरनेट पैटर्न यूज किया हुआ है उसने। आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि डिवीजन हम हमेशा लेफ्ट टू राइट बनाते हैं। तो ये अल्टरनेट 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15, 15 मल्टीप्लाई बाई 3 45, और जैसे इसका क्या है 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27, और 27 मल्टीप्लाई बाई 3 81, तो दैट मीन इस नंबर को मल्टीप्लाई बाई करके 3 मेरा क्या आ रहा है 9, तो दैट मीन इसका आंसर हो जाएगा E3। डन? ये सेम सेकंड जैसा पैटर्न है। डी का क्या है बेटा 4, और ये क्या है 5, तो इनके नंबर बीच में लिखे। आर का नंबर 18, एस का 19, पी का 16, क्यू का 17, यू का 21, और वी का कितना हो जाएगा बच्चों 22। ओके। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी कभार ना इस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों। ठीक है? तो कहता है कि 25 से बना 23, 23 से बना 21, 21 से 19, और 19 से बनेगा 17। के का होता है 11, आई का होता है 9, जी का होता है 7, ई का होता है 5, और यहाँ को आएगा 3, किसका होता है? सी का। 8 में 3 ऐड किए 11, 11 में 3 ऐड किए 14, 14 में 3 ऐड किए 17, 17 में 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा 20। अब इसको देखते हैं। 4 में कितने ऐड किए? सिर्फ 4 में 4 ऐड किए 8, 8 में 5 ऐड किए ये, और इसमें 6 ऐड किए तो 19, और 19 में 7 ऐड किए तो क्या आ जाएगा बेटा 26। ई का है 5, आई का है बच्चों 9, एन का है बेटा 14, और टी का है 20, तो 5 में 4 ऐड किए बना 9, और इसमें ऐड किए 5, इसमें ऐड किए 6, और इसमें ऐड करेंगे 7,
तो 20 में 7 ऐड करोगे तो 27, 27 को कैसे लिखते हैं, 26 + 1, तो दैट मीन ए किसका है, ए का। डब्ल्यू का है 23, यू का है 21, एस का है 19 और क्यू का है 17। तो 23 में से दोगे 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 तो 15 किसका है, सर ओ का। 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, नेक्स्ट नंबर विल बी 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या है, 64। डन। तो इस तरह से जो नंबर बनते हैं, लेटर और नंबर सीरीज बनती है। तो आज हमने फिलहाल दो तरह की सीरीज पढ़ी है। क्या पढ़ी सर, एक सबसे पहले हम लोगों ने लेटर सीरीज पढ़ी। अब लेटर सीरीज में हो सकता है कि सिंगल सिंगल अल्फाबेट दे, हो सकता है डबल दे, हो सकता है 3 दे, या हो सकता है 3+ या 4+ दे दे। क्लियर है, इस तरह के पैटर्न। और सभी के हमने 5-5 क्वेश्चन देखे बेटा। ठीक है, सभी के हमने 5-5 क्वेश्चन देखे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप हमने क्या पढ़ी, अल्फा नंबर सीरीज, जिसमें लेटर्स के साथ क्या क्या दे रहा था, नंबर दे रहा था। दैट मीन लेटर सीरीज एक डिफरेंट सीरीज बन रही थी बेटा, और नंबर सीरीज एक क्या बन रही थी, डिफरेंट सीरीज बन रही थी। ठीक है, तो ये काफी दो इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली हैं, और बाकी जो 3 सीरीज हैं ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। क्लियर है, बट याद रखना इन सीरीज को करने के लिए आपको लेटर्स के जो नंबर हैं वो बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए, है ना। लेटर की जो प्लेस वैल्यू है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें बेटा आपको नहीं पता है तो आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए इससे पहले मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया अल्फाबेट। ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इवन आने वाले चैप्टर्स में भी बेटा वो यूज होगा। डन। तो फिलहाल आज हमने लेटर सीरीज के कुछ क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, तो आप एक बार फिर से वीडियो देख के खुद सॉल्व करना। और बेटा आज हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी जो टॉपिक बचे हैं, जो 3 टाइप्स बचे हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आज का आपको लेक्चर समझ आया होगा। और जो पुराने लेक्चर आप देख चुके हो प्लीज उनकी तैयारी कीजिए अच्छे से। ठीक है, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीजें नहीं चलती हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जल्दी से चैप्टर पढ़िए, और उसके बाद ना आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा आज इतना ही रखते हैं। ठीक है क्लास, थैंक यू।